श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। एस सुरासुरमणु सिंध वंदिदं दोदगादिकं ममलं प्रणमामि वड्ढमाणं तीर्थं धम्मस्कातारं शेषे पुण्यतीर्थैरि ससौ सिद्धे विशुद्ध भावे समणे अणाणदंसं चरित तव वीर्यायारे ते सौवे समगम पतेगमेव पतेगम वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चारिहन्ताळं सिद्धाळं तहिणमो गणहराणम् अज्जावैवगाळं साहूळं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणासमं समासेज्य ओवसंपयामि सम्मं जत्तोणिवाण संपत्ति। प्रवचन सार परमागम चरणानी योग चूलिका महाधिकार गाथा 275 पृष्ठ 518। बुद्धि शासनमेयं सागारणगार चर्यया जुत्तो जो सोपवेण सारं लहुणा कालेण पपोदी। जो जीव, यहां मुनि की बात नहीं है, जो जीव एयम शासनम बुझ्यति, इस शासन को बूझता है। कैसे? सागार अणगार चर्या युक्तो, सागार या अनगार की चर्या से युक्त होता हुआ। सो वह जीव लहुणा कालेण, अल्प काल में ही, पवेण सारम पप्पोदी, प्रवचन के सार को प्राप्त करता है। ये तो इसका सामान्य अर्थ हुआ। अपनी जो चर्या का आज मुख्य विषय है वो सागार अणगार चर्या युक्त, सागार और अनगार की चर्या से युक्त। इसमें असल में कई ऐसे अद्भुत रहस्य छुपे हैं जिन पर और पूरे आगम ग्रंथ कहीं भी उत्तर नहीं देते। जैसे तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि कैसी होती है, उसे जाना समझा जाता है कि बूझा जाता है, किसको समझ में आती है, और साथ में वह उसकी अतिरिक्त पात्रता क्या है। खाली भक्ति भाव ही पात्रता है? तो उसका उत्तर दे रहे आचार्य देव, सागार अणगार चर्या युक्त। दिव्य ध्वनि को बूझ पाने के लिए या तो सागार चर्या से युक्त होना जरूरी है या अनगार चर्या से युक्त होना जरूरी है। थोड़ी देर के लिए हम लोग जरा शांत मन से विचार करें विषय पर। वह चर्चा ये है कि जो त्रियंच जाते हैं वो किस चर्या से युक्त होते हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है? जो भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी जाते हैं ये किस चर्या से युक्त होते हैं। पॉइंट आपको समझना पड़ेगा। यदि हमने अभी तक की चर्चा से आप लोगों ने एक चीज समझ ली होगी, जब तक प्रश्न नहीं उभरेगा, क्लियर होगा, तब तक उत्तर समझ में नहीं आएगा। क्या कहना चाहते हैं वो आपको क्लियर ही नहीं होगा। यदि उत्तर समझना है तो आपको प्रश्न समझना पड़ेगा, उसे बिल्कुल विकराल रूप में खड़ा करना पड़ेगा कि हाँ वास्तव में इतनी बड़ी समस्या है। तब हम उसका, जीवन में हमें आदत पड़ी ना, छोटी मोटी बात होती है, छोटी मोटी बीमारी होती है, लोग रोज इग्नोर करते हैं, चलता है। जब लगता है अरे इससे तो जान को खतरा है, तब जाके फिर जाते हैं डॉक्टर के पास इलाज कराने। तो हमारे यहाँ तो एक आदत पड़ी है ना पुरानी, कि जब तक उसकी समस्या की विकरालता समझ में नहीं आए तब तक हम उसके समाधान पे ध्यान ही नहीं देते हैं।
कोई इच्छुक ही नहीं होते हैं, ढील दिए रहते हैं, प्रमादी बने रहते हैं। तो ऐसे ही आचार्यों ने कोई बात कही तो क्यों कही, हाँ ठीक है ठीक है, सागर धर्म से युक्त हो चाहे अनगार धर्म से युक्त माने ग्रस्त हो चाहे मुनि हो, बस हो गए, ये अर्थ नहीं है। ग्रस्त या मुनि होना ये यहां मैटर नहीं है। यहां मुद्दा ये है कि इस ग्रंथ के विषय को या भगवान की वाणी को कौन बूझ सकता है कि जो या तो सागारचर्या से युक्त हो या अनगारचर्या से युक्त हो। मुकेश जी इसका कुछ आइडिया ले पा रहे हैं क्या होना चाहिए इसका उत्तर? जब मैंने प्रश्न कर दिया कि त्रियंच वहां बैठते हैं, वो आपके देव पूजा, गुरु पास्ती, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, इनमें से मेरे ख्याल से कोई धर्म नहीं पालते, कोई चर्या नहीं पालते। वो देव दर्शन करने घुसने नहीं दोगे आप मंदिर में? कोई कुत्ता आने दे घुसने दोगे? नहीं घुसने दो। त्रिंच समोसड़ा में जा सकता है वो, कोई सुअर बंदर में आना चाहे घुसने दोगे? समोसड़ा में जा सकता है, कोई रोक टोक नहीं। वहां बैठ के भगवान की दिव्य ध्वनि सुन सकता। शेर है, आप घुसने दोगे? नहीं, वहां वो जा सकता है। हिरण है, वो जा सकता है। गाय भैंस है, वो जा सकती है। सांप वो जा सकता है। अब आप सोचिए कितना बड़ा अंतर आ रहा है। हम लोगों ने, क्योंकि हमारी मजबूरी है, हम उसका विरोध नहीं कर रहे, हमने अपने मंदिरों में कितनी मर्यादाएं बनाई हुई कि ये नहीं आ सकते, वो नहीं आ सकते, वो नहीं आ सकते। ये क्यों बनाई? जब वो समोसरण में जा सकते हैं, असली भगवान के, साक्षात भगवान के पास जा सकते हैं, वहां बैठ सकते हैं, वहां उनके दर्शनों प्रवचन का लाभ ले सकते हैं, तो आप मंदिर में क्यों नहीं घुसने देते? मेरे कहने का मतलब ये कोई अनर्थ मत करना, क्योंकि श्रोता पता नहीं कौन कौन कब कितने रूप में सुनते हैं, तो मैं साथ के साथ क्लियर करता जाता हूं कि इसका अर्थ मैं मंदिर में कुत्ते बिल्लियों को घुसने की परमिशन दो, ये नहीं कह रहा हूं। उत्तर वो भी आएगा कि क्यों नहीं घुसने देते आप, वो भी सही है, लेकिन वहां जो जाते हैं वो क्यों जाते हैं, उसका उत्तर अपन को चाहिए। वहां वो भगवान की वाणी सुनते हैं, कैसे सुन लेते हैं? वो बूझ लेते हैं, ध्यान रखना, जान लेते और समझ लेते नहीं, बूझ लेते हैं। वो कैसे बूझ लेते हैं? समझ गया? उन्हें तो कोई उनकी भाषा भी नहीं आती और भगवान कोई भाषा बोलते नहीं। किस चर्या से युक्त होकर के आप गंभीरता से विचार करें कि शेर और गाय बगल बगल में बैठे हो, लेकिन इसके मन में भय संज्ञा नहीं जगती और उसके मन में आहार संज्ञा नहीं जगती। यदि शेर के मन में गाय को देख के आहार संज्ञा जग जाए और उसकी आंखों में वह क्रूरता का भाव देख ले, तो उसके मुंह के पास गाय बैठी रह सकती है? नहीं बैठी। निश्चिंत होकर भगवान की बात सुन सकती है? हिरण बैठ सकता है, मोर बैठा और सांप बैठा, और दोनों का वह बैर भाव, वह हिंसक भाव, यदि रंच मात्र भी उनके परिणामों में और प्रणति में, परिणाम अंतरंग, प्रणति माने थोड़ी बाहरी क्रिया, उसमें यदि झलके, तो वो बगल बगल में बैठ के भगवान की बात सुन सकते हैं? नहीं सुन सकते। मैं उत्तर दे रहा हूं, आप उत्तर पकड़ पा रहे हैं या नहीं पकड़ पा रहे हैं, मुझे तो ये चिंता है। मैं खाली बात नहीं कह रहा हूं, मैं उत्तर दे रहा हूं आपको। सागारचर्या क्या है? सागारचर्या वो है जिसमें सहावस्थान का विरोध न हो, लेकिन परस्पर में विरोधी भाव भी न हो। आज हम लोग मंच पे साथ बैठ जाते हैं, लेकिन आपस में वैर विरोध के भाव नहीं छोड़ते। जब मौका मिलता तब खिंचाई करने से नहीं चूकते। इसका मतलब है आप सागारचर्या से युक्त नहीं है, आप जिन वचन को सुनने के पात्र नहीं है। कल मैंने कहा था कि जब ये चलेगी ना,
तो आप कांप उठेंगे, क्या बात कह रहे हैं। वो त्रियंच सीख जाते हैं चर्या। सागार चर्या किसको कहते हैं? वो त्रियंच सीख जाते हैं, मनुष्य होके नहीं सीख पाते। आज भी वही कहावत चलती है, पंडिता पंडितम दृष्टवा स्वानबद्ध गुरगुराए थे। कैसे पंडित हो तुम जो एक दूसरे के प्रति गुस्से का भाव रखते हो, वैर विरोध का भाव रखते हो, उसे एक दूसरे को नीचा दिखाने का भाव रखते हो। आप सागार चर्या से भी युक्त नहीं हो। सच बताओ, दुनिया में ननद और भाभी ये आपस के बोलती बहुत मीठा है, लेकिन अपने अंदर में एक दूसरे के प्रति जो भाव रखती हैं, वो भाव कभी मंदिर में छूटे आपके? भाभी किसी से बात कर रही होगी, ननद तुरंत आके घर में चुगली करेगी मां से, मम्मी भाभी आज उससे ऐसे कर रही थी। तू भगवान के दर्शन करने गई थी कि भाभी की चुगली करने गई थी? विचारिए जरा। आपको सागार चर्या का वो अर्थ आज बताने वाला हूं कि जो आपने कल्पना नहीं की। ये जो देव पूजा, गुरु उपास्थि, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, इसका नाम सागार चर्या नहीं है। ये कह रहा हूं मैं। ये सागार चर्या आप भगवान की जय जयनाथ परम गुरु है रोज करते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जिन वचन दिव्य ध्वनि सुनने के पात्र हैं और दिव्य ध्वनि आपको समझ में आ जाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं। विपिन जी आज तो है नहीं बेचारे, उनको कुछ परेशानी है, उनकी सूचना आ गई थी। अमित जी भी नहीं है, विपिन जी भी नहीं है आज, लेकिन अब सहजता से नाम निकल जाते हैं तो निकल जाते हैं, मैं क्या करूं। मुकेश जी भाई साहब, बात समझ में आ रही? जो आपके लिए शास्त्रीय परिभाषाएं बताई और प्रवचन सार में जो परिभाषाएं बताई, वह दोनों में बहुत बड़ा अंतर आ रहा है। शास्त्रीय परिभाषा में आपको कहा देव पूजा करो, गुरु की उपासना करो, स्वाध्याय करो, संयम करो, तप करो, दान करो, तो तुम श्रावक कहलाओगे, तुम सागार धर्म वाले कहलाओगे। पढ़े के नहीं पढ़े? 7 व्यसन का पालन करो, वो त्याग करो और अष्टमूल गुण का पालन करो, तो तुम श्रावक कहलाओगे। क्यों भाई साहब, पढ़े के नहीं पढ़े? यहां पर एक को भी नहीं ले रहे। इसका मतलब ये नहीं है कि जो सत्य व्यसन का भोगी होगा वो भगवान के वचन समझ लेगा, ये अर्थ नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन वो इसकी असली पात्रता नहीं है, ये बताना चाहता हूं। वो देव पूजा आदि करिए भाई, आपके लिए जरूरी है, निषेध नहीं कर रहा हूं, लेकिन उतना करने से आप तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि बूझ जाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। यह कुंद कुंद कह रहे हैं। समोसरण में आपकी सागार चर्या नहीं मानी जाएगी। आज का विषय बहुत गंभीर था, बहुत महत्वपूर्ण था। जिनका छूटा वो बड़ा, मतलब वैसे तो नहीं कह रहा हूं, वो जरूर सुनेंगे मुझे पता है, लेकिन ये जो सामने आमने की चर्चा का प्रभाव होता है ना, उसका बड़ा भारी लॉस है, ड्रॉबैक हो रहा है। कल्पना कीजिए कि आप देव पूजन रोज करते हैं, आपके मन में एक एहसास जगता है कि हम तो धर्मात्मा है, हम तो गृहस्थ धर्म का पालन कर रहे हैं। हो सकता है कि आगम पद्धति से आप गृहस्थ धर्म के पालन करने वाले हैं, हम भी कहेंगे कि आप बहुत बढ़िया आदमी हैं, रोज प्रक्षाल पूजन करते हो, हम भी तारीफ करेंगे। लेकिन जब नंबर आएगा भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने का, उस समय ये क्वालिटी आपके लिए कोई मदद नहीं करेगी। उस समय ये क्वालिटी आपका सागार धर्मचर्या नहीं कहलाएगी। मैं आपको कैसे क्लियर करूं जो बात मैं बताना चाहता हूं? मैं क्या बताना चाहता हूं, आचार्य जो बताना चाहते हैं। आज अकेली सागार चर्या चलेगी, अनगार चर्या की बात कल चलेगी।
यही समय कम पड़ना है। देखो आप नित्य नियम आप स्वाध्याय करते हो, वाचना, प्रचना, अनुप्रेक्षा, आमनाय, धर्मोपदेश सब कुछ करते हो। 1% गारंटी नहीं है कि आप आगम ग्रंथों को खूब पढ़ो, पढ़ाओ, सुनो, सुनाओ तो आपको दिव्य ध्वनि समझ में आ जाएगी। ये शास्त्र ज्ञान का क्षोभसम दिव्य ध्वनि को बूझने में इतना भी कार्यकारी नहीं। शास्त्र की इतनी परिभाषाएं आपको याद हो कि टच करो और खटाक से कंप्यूटर जैसा उत्तर दे दें, तो भी वह क्षयोपसम, जिनवाणी का क्षयोपसम, वह दिव्य ध्वनि समझने में, बूझने में कार्यकारी नहीं। क्योंकि आचार्य देव ने तो कह दिया है कि मैं जहां देख के आया वहां सागारचर्या से युक्त ही जिन शासन को बूझते हैं। और जब हम वहां देख रहे हैं समोसरण को, तो शेर है, गधा है, इसको तो आप गधा कहते हो, इसमें अकल ही नहीं, ऐसा कहते हो। कोई बेअकली का काम करे तो आप उसे गधा कहने लगते हो, इंसान को भी। क्यों भाई साहब, मुकेश जी कहते कि नहीं कहते? वो भी सागारचर्या से युक्त होकर के भगवान के दिव्य ध्वनि को बूझता है और सम्यक दर्शन और देश वृत्त तक अंगीकार कर लेता है। जो आपकी भाषा में गधा है ना, गधा, वो आपसे कई गुना आगे निकल जाता है और आप वहीं रह जाते हैं। क्या करके? रोज पंचांगी स्वाध्याय करके भी आप बहुत पीछे रह जाते हैं और वो बहुत आगे निकल जाता है। वह चर्या क्या है? आज मेरी चिंता का विषय, आज मेरे चिंतन का विषय, आज मेरी चर्चा का विषय ये क्या है? वो सागारचर्या जिसको वो गधा कर लेता है और हम बाकायदा शुद्ध कपड़ों में आसन पे बैठ के, जमीन पे आसन लगा के, पद्मासन में बैठ करके, सामने चौकी पे जिनवाणी रख करके और 2-2 घंटे स्वाध्याय करने के बाद विनय पूर्वक मंगलाचरण करते हैं, अंत में जिनवाणी स्तुति करते हैं, कायोत्सर्ग करते, सब कुछ करने के बाद भी हम जिन वचन को, जिन शासन को बूझने के पात्र नहीं बन पाते हैं, क्योंकि हमारी चर्या जिन वचन को बूझने लायक सागारचर्या नहीं हो पाती। क्या कमी है? उस गधे ने क्या कर लिया और हम क्या नहीं कर पाए? इस अंतर को समझना है आज। उसका नाम सागारचर्या युक्त है। असल में हम लोगों ने विचार ही नहीं किया कभी। हम हर चीज में इंद्र को बिठा देते हैं, कुबेर को बिठा देते हैं, सौधर्म ईशान इंद्र को बिठा देंगे, इंद्राणी को बिठा देंगे। हमने सारी प्रतिष्ठाएं उनकी की। सच बताओ, कहीं पर कोई समोसरण बना हो उसमें किसी गधे की प्रतिष्ठा की आपने? आप कहेंगे मुझे बेवकूफ कह सकते हैं कि आप क्या शब्द बोल रहे हो। अरे प्रतिष्ठा माने जो वहां बैठता है वो गधा भी गधा नहीं होता है, वो सागारचर्या से युक्त होता है। वो एक गृहस्थ धर्म का पालन करने वाला होता है, और ऐसे उत्कृष्ट गृहस्थ धर्म का कि जिसकी पात्रता सीधी दिव्य ध्वनि के बूझने में सहायक बनती है। मैं उसकी बात कर रहा हूं। आप जो पंचांगी स्वाध्याय करते हो उसको तिरस्कृत नहीं कर रहा हूं, उस पर आक्षेप नहीं लगा रहा हूं। आप जो रोज सुबह शुद्ध कपड़ों में बिना कुछ भी पानी भी पिए बिना भगवान का जो प्रक्षाल पूजन करते हो, संस्थापन से निष्ठापन तक की सारी विधि करते हो, वो सब करके भी आप उस सागारचर्या से युक्त नहीं हो कि आपको भगवान की वाणी सुनने को मिले और आप उसे बूझ सके। तो हमें विचार तो करना पड़ेगा कि वो है क्या। फिर आपने प्रक्षाल पूजन की भी छुट्टी कर दी। छुट्टी नहीं करना है, पहले अच्छी तरह समझ लो। लेकिन ये जो बाहरी क्रिया करके आप पात्रता मानते हो, अपने आप को बड़ा योग्य मानते हो, तो ये भ्रम निकाल देना। रूपल बहन, माथा घूमने वाली बातें हैं आज। जिन जिनको हम अपनी उपलब्धियां मान बैठे थे, वो आपकी उपलब्धियां
उस एक गधे के आगे फीकी पड़ने वाली है। कल्पना कीजिए क्या बात चल रही है। देव पूजा, गुरु की उपासना, स्वाध्याय, संयम, जो आप अष्टमी चतुर्दशी की मर्यादाएं करते हो, जो आप पानी छानने से लेके और बाकी सब मर्यादाएं करते हो, लेकिन वो गधा जो पानी पी के आया उसके पास कपड़ा नहीं था, उसने छाने नहीं थे, उसने जीवाणी नहीं की थी, उसके बावजूद वो सागरचर्या से युक्त है। शेर ने जो पानी पिया था वो छान के नहीं पिया था, गाय जो पानी पी के आई थी वो छान के पी के नहीं आई थी, उसके बावजूद वो सागरचर्या से युक्त है। क्यों? क्योंकि पानी पीना या नहीं पीना यह समोसरण में सागरचर्या में आता ही नहीं है। ना पीना आता है ना नहीं पीना आता। समोसरण की सागरचर्या का अर्थ ही कुछ और है। सबसे बड़ी कमी हमारी यह है कि हमने इन बाहरी चीजों में सागर धर्मामृत ढूंढा। सारे सागर धर्म की व्याख्या हमने इन बाहरी चीजों में की है। असल में हमारा सागर धर्म क्या है उसको हमने नहीं जाना। आज यदि ये समझ में आ जाए तो आपके पूरे अपने घर परिवार सबके प्रति दृष्टि बदल जाए, मंदिर का माहौल बदल जाएगा। मंदिर में आपको अन्य कार्य करते हुए कांपोगे आप। क्यों? क्योंकि तब आपको लगेगा कि हम तो जिन वचन सुनने के पात्र नहीं रहे, हमने सागर धर्म को नष्ट कर दिया। यदि मंदिर में सास बहू और ननद भाभी इनके जो पारंपरिक बैर भाव, पारस्परिक द्वेष, ये रंच मात्र भी झलकते हैं। पंडितों का पंडितों से जो पारस्परिक ईर्ष्या भाव, रंच मात्र भी अपने बाहर में नहीं अंदर मन में कहीं भी इतना सा भी रहता है, इसका मतलब आप जिन वचन सुनने के समझने के पात्र नहीं है। आपके जीवन में सागरचर्या नहीं है। अब आप कैसा, अब हम तो रोज प्रक्षाल पूजन करते हैं, 2-2 घंटे स्वाध्याय करते हैं, सामायिक भी करते हैं, अष्टमी चतुर्दशी के व्रत आदि भी करते हैं, हरी सब्जी नहीं लेते, ये सब कुछ करते हैं, और वो कुछ भी नहीं करते भले आदमी। अरे गाय घास नहीं खाएगी तो क्या खाएगी अष्टमी को? बताओ क्या खाएगी? उसके पास तो वही है ना। आपने उसके लिए टकसाल तो खोल नहीं रखी। कौन देगा उसे? प्रकृति के वातावरण में जिसको रहना है कौन देगा उसे? मुद्दा यह है कि जब भगवान के समोसरण में, उनके चरणों में जो बैठते हैं, उनकी दिव्य धुनी सुनने को जो बैठते हैं, वो वहां बैठने का मतलब सागरचर्या से युक्त होना, साथ रहना, साथ स्वीकार करते हुए भी सांसारिक संबंधों के राग या द्वेष दोनों की प्रणतियों को मन में स्थान नहीं देना। यह है सागरचर्या। न मोह से उसको अपनाने की बात करना और ना द्वेष से उसको दूर करने का विचार करना। बिल्कुल मन को प्रशांत बना लो। हां, हमारा साधर्मी है, प्रसन्नता होती है उसे देख करके, ख्याल में है ना। यह भी भगवान की वाणी सुनने आया। जैसे हम कहीं जाते हैं, कहीं प्लेटफॉर्म पे हो, स्टेशन पे हो, कहां जा रहे हैं आप? इसी ट्रेन से जा रहे हैं? अच्छा, किस में? इसी कोच में? हमारे लिए लगता हमारा सगा भाई मिल गया। कभी सोच सकते हो कि जिससे आपका जन्म जात बैर था वो भगवान की वाणी सुनने आया ना, तू मेरा सगा भाई है? ऐसा कभी लगा? दिस कॉल्ड सागरचर्या। सागर माने उसने राग नहीं छोड़ा है, लेकिन उस राग को इतना डाइल्यूट, इतना पवित्र बना दिया है कि उस पर उंगली नहीं उठाई जा सकती।
कभी कल्पना की थी कि जिनवाणी सुनने की पात्रता ऐसी भी होगी जिसमें आपके देव दर्शन कोई महत्व नहीं रखेंगे, पूजन महत्व नहीं रखेगी, स्वाध्याय पंचांगी महत्व नहीं रखेगा, अष्टमी चतुर्दशी के जो आपके व्रतोपवास महत्व नहीं रखेंगे, कोई एक अलग ही चीज आपकी सारी पात्रता को ले जाएगी। कभी कल्पना की थी आपने? सचिन, कभी सोचा था भाई? मैं इसीलिए कहता हूं कि प्रवचन सार आपको चौथे काल में ले जाने वाला ग्रंथ है। चौथा काल क्या होता है, समोषण क्या होता है, दिव्य ध्वनि क्या होती है, और उनके सुनने भगवान के साक्षात दर्शन और प्रवचन के पात्र कौन होते हैं, वो सीखना है तो प्रवचन सार से सीखिए। कल्पना करिए, जो भवनवासी देव जिनका एकमात्र काम होता है सारे जीवन लड़ाते रहते हैं, चुगलियां करते रहते हैं, उनके मन में एक रंच मात्र कभी विकल्प तक नहीं आना कि मैं किसी को लड़ाऊं जीवन, मैं किसी की बुराई करूं, ये विकल्प तक नहीं आना। जब मंदिर में बैठ के सास बहू के झगड़ों की चर्चा होती है, एक दूसरे की चुगलियों की चर्चा होती है, आप अपनी सागार चर्या को तिलांजलि दे रहे हैं, आपको पता है? कभी विचार किया था आपने कि हम कौन सा पाप कर रहे हैं? पाप कर रहे हैं। अरे साहब, मंदिर जाना, अपने आपस में बात करना, अरे साहब हमने एक बात ही तो पूछी थी। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि उसमें आपने मैंपना क्यों जीवित रखा। ये वाणी भगवान की वाणी है, भगवान की वाणी हमें ग्रहण करना है, हमें किसी एक दूसरे को देखना ही नहीं है। किसने क्या कहा और किसने क्या नहीं कहा ये सोचना ही नहीं है। वाणी भगवान की वाणी है, बस, दैट्स ऑल, इसके आगे नहीं। हमें वो सब सगे हैं जो हमें भगवान के, भाई तुमने सुनाओ नहीं, तुम भगवान की वाणी सुनने आए हो ना। हमारे मन में एक हौसला जगता है। क्या पहली बार जब अमेरिका जा रहा था, मैं इतना अंग्रेजी का भी परफेक्ट वो व्यक्ति नहीं हूं, विदेश कभी गया नहीं था, कुछ जानता नहीं था, इमिग्रेशन क्या होता है, उसमें क्या होता है, कुछ पूछ लेगा तो क्या बताऊं, कुछ पता नहीं था, समझे ना। अब वहां लाउंज में जाके जिस समय बैठे वेटिंग एरिया में, तो अब हर एक का गेट होता है अलग अलग एयरपोर्ट पे, तो उसमें उसी फ्लाइट के लोग होते हैं। तो कुछ लोग दिखे, कुछ तो विदेशी थे, कुछ देसी थे। उनसे पूछा, भाई साहब वहीं जा रहे हो? अब मजे की बात, उनमें एक सरदार जी थे, उनमें एक मियाँ जी थे। दोनों से हमारे आचार विचार खान पान कुछ मेल नहीं खाते थे। वो यदि कुछ भी ऑफर करते तो हम छू नहीं सकते थे उनका खाना पीना। लेकिन मैं जो अपने साथ लेके गया था, मैंने उनको ऑफर करके खिलाया। अरे भाई साहब, आप मेरे भाई हो, कैसे नहीं लोगे? क्यों? तुम वहीं जा रहे हो जहां मुझे जाना है, तुम मेरे साथी हो, तुम मेरे भाई हो। क्यों? क्योंकि हमारी तुम्हारी मंजिल एक। क्या जिन मंदिर में जाते समय, जिनवाणी सुनते समय हमारी आपस में मंजिल एक होती है? क्या यह साधर्मी वात्सल्य पनपता है, अंदर में उमड़ता है आपके? नहीं उमड़ता है। इसका मतलब आप जिन शासन को बूझने के पात्र नहीं हो। आपकी चर्या सागार चर्या नहीं है। कभी विचार किया था कि यह दिन भी आएगा हमारे सामने कि पूरे शास्त्र पढ़ पढ़ के जो हम गृहस्थों की चर्या करते हैं, कोशिश करते हैं कोई दोष ना लग जाए, सब कुछ पालते हुए भी
एक झटके में सब कुछ जीरो हो जाएगा। एक झटके में सब कुछ जीरो। सारे जीवन के प्रक्षाल पूजन करना कितने नंबर? कहते जीरो। रोज 2-2 घंटे स्वाध्याय सुनना कितने नंबर के? जीरो। शांति भाई, जरा विचार करना, थोड़ा धैर्य चाहिए, हिम्मत चाहिए। इस चर्चा में बैठने के लिए तो हिम्मत हमेशा ही जुटाना पड़ेगी। ग्रंथ बदल जाएगा, लेकिन चर्चा और शैली और विषय का प्रतिपादन बदलने वाला नहीं। सुनिए जरा क्या बात कह रहे हैं आचार्य। आचार्य ने कह क्या दिया? कल मैंने इसीलिए संकेत किया था कि कल अकेली सागारचर्या चलेगी और उसको भी आप चौंक जाओगे, सोच नहीं सकते कि क्या आएगा अर्थ। यहां पर चर्चा शुरू होने के पहले किसी ने सोचा भी था सागारचर्या माने रोज प्रक्षाल पूजन करने वाला हो तो भाई साहब आपके 10% नंबर तो मिल गए हैं। स्वाध्याय भी करो तो 25% नंबर हो गए। क्यों? अष्टमी चतुर्दशी की चर्या पालो, रात्रि भोजन नहीं करो, छान के पानी पियो, 50% नंबर हो गए हैं। थोड़ा बहुत जितना कमाते हो थोड़ा दान में भी लगा दो, 70% नंबर हो गए हैं। थोड़ा तप आदि कर लो और बस तो हो गए, आपके नंबर पूरे हो गए, चिंता मत करो, पास हो जाओगे आप। लेकिन वहां पहुंचे और भगवान के सामने बैठे तो गधा नंबर मार ले गया और आपकी कॉपी में जीरो था। क्यों? क्योंकि जिनको आपने उपलब्धि मान के बैठे थे, समो शरण में, चौथे काल में, भगवान के चरणों में, वो चीजें कोई महत्व नहीं रखती। उस समय तो आपकी प्रणति की पात्रता महत्व रखती है। और वो पात्रता क्या हो? साथ का भाव में कमी ना हो, हर्ष हो, ये तो है सागारपना। लेकिन उसमें कहीं भी वैर विरोध राग द्वेष की वृत्ति का प्रवेश ना हो, ये है चर्या। आपको अपेक्षा है, खुशी है, जाना मुझे अपने टिकट पे था, टिकट का पैसा हमने दिया था, पासपोर्ट मेरा था, सीट मेरी थी, दूसरे की सीट पे नहीं जाना था। वो कोई साथ में गोदी में लेके नहीं जाने वाला था मुझे। मैं कोई अपाहिज नहीं था जो वो मेरा व्हील चेयर ढेल के ले जाता। सब कुछ एयरलाइन सब हो रही थी व्यवस्था। फिर मुझे, भाई साहब आप इसी में जा रहे हो, वहां तक जाओगे, इतना हर्ष क्यों हो रहा था? यदि यहां पर ट्रेन में जाते समय हमारे बगल की सीट पे वही मिल जाता तो हमें अच्छा नहीं लगता, क्योंकि यहां तो हम अपने आप को स्वयंभू मानते ना। हाँ, हमें सब कुछ आता। कहां से कहां ये जिनके मांसाहारी या कुछ है वो कैसे हमारे साथ बैठ गया? हमें तकलीफ लगती है। और वहां जाने के लिए मंजिल एक है तो हमारे लिए उसमें कोई विरोध नहीं लगता, कोई वैर नहीं लगता। कल्पना कीजिए कहां अंतर आ रहा। चौथे काल की चर्या क्या होती है और पंचम काल की चर्या क्या होती है, इसका अंतर कभी आप विचार पाए? आगम ग्रंथ जिन परिभाषाओं को दिखाते हैं, प्रयोग की स्थिति में वो चर्याएं किसी काम की नहीं होती। करो आप, निषेध नहीं है, करिए, लेकिन उनसे आप समो शरण में बैठने के, भगवान के दर्शन करने के और भगवान की वाणी सुनने के और बूझने के पात्र बन जाएंगे। ये भ्रम दिमाग से निकाल देना। सच बताइए शांति भाई, मंदिर नहा के जाते हो कि बिना नहाए जाते हो? सभी जाते नहा के, उसमें क्या पूछना। लेकिन वो शेर, गधा, कुत्ता जितने आते ना, कोई नहा के नहीं आते समोसा। कोई नहा के नहीं आते हैं, लेकिन उसके बावजूद आपसे आगे निकल जाते हैं। आपको बड़े कान वाले होकर के भी आपको वो वाणी सुनाई नहीं देती है, समझ में नहीं आती है, और वो उसको चित्त में बूझ करके देश वृत्त तक लेकर के आपसे अगली पंक्ति में जाके बैठ जाते हैं। उस समय विचार करिए
कि आप उस गधे से कितने श्रेष्ठ थे या कनिष्ठ थे, जूनियर थे या सीनियर थे। क्या काम आया आपका यहां का जो व्यवहार चरित्र है, बाहरी आचरण है, वो क्या काम आया? समूह शरण में कुछ काम नहीं आया। रोज नहाना धोना, अच्छी तरह रगड़ रगड़ के नहाना, शुद्ध कपड़े पहनना, कोई छू ना ले, सब कुछ कर लीजिए, वहां तो कोई भी छू ले कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि भगवान की वाणी कपड़ों को नहीं सुनना थी, उससे कपड़े पवित्र नहीं होना थे, उससे तो चित्त पवित्र होना था। यदि चित्त में आप वो पात्रता लेके गए तो वो पवित्र हो जाएगा, कोई नहीं रोक सकता। समझ में आया? वो है सागारचर्या। एक ने एक दिन के भी व्रत उपवास नहीं किए। मैं कुछ कहना नहीं चाहता, कहते हुए डर लगता है, वरना समूह शरण में प्रवेश के पहले शेर कोई मांसाहार का त्याग को उसने एक आध दिन पहले या उस दिन नहीं किया हो, कुछ ऐसी कोई गारंटी नहीं है, शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा है। मोर ने एक आध सांप को ब्रेकफास्ट में नहीं लिया हो, इसकी कोई गारंटी नहीं लिखी कहीं। उसके बावजूद जब वह वहां जाते हैं तो उनकी नजरों से वो परस्पर में भय का भाव नष्ट हो गया। क्या अद्भुत रूप है! आप वही हो जिसने मेरे सामने, मेरी आंखों के सामने मेरी मां को या मेरे बच्चे को खाया था। उसके बावजूद मेरे मन से आपके प्रति भय का भाव है। क्या आप हृदय पे हाथ रख के सोचिए तो क्या होती होगी वो पात्रता, क्या होती होगी वो सागारचर्या। साधर्मियों को एक दूसरे के प्रति आशंका का भाव निकल जाना। आज तो दो लोग आपस में बात कर रहे हो तो सोचते हैं जरूर मेरी चुगली कर रहे हो, कोई ना कोई षड्यंत्र कर रहे हो, मंदिर में भी षड्यंत्र कर रहे हो। आपको साधर्मी के प्रति विश्वास का भाव नहीं जगता। जगता हो तो बता दो। ध्यान रखना, आप समूह शरण के पात्र नहीं है। आप चौथे काल को जीवन में समझ नहीं सकते। आपको भगवान की वाणी सुनने को भी मिल जाए तो एक अक्षर समझ में आने वाली नहीं। क्यों? क्योंकि आप सागारचर्या से युक्त नहीं। कुछ समझ में आ रहा, आइडिया लग रहा है कि ये शब्द मैंने आज के लिए क्यों छोड़ा था, कि कल इसका अर्थ नहीं हो सकता। करूंगा, जरा धैर्य से सुनना। और बताइए उन शेर, गधा, घोड़े, वो भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी, इन सब पे ये चीजें लागू हो रही कि नहीं हो रही? वो छल छिद्र में जीते थे। व्यंतर अपनी पूजा कराने में खुश होते थे। दिया जलाओ, चबूतरा बनाओ, तुम्हें थोड़ा कुछ देते रहेंगे। कौतूहल वृत्ति, कौतूहल वृत्ति हमारी भी होती है। कभी बच्चा सो रहा हो, जरा जगह, थोड़ी देर खेलेंगे। रोज दाल रोटी से पेट तो भर जाता है और बल्कि ज्यादा तबीयत ठीक रहती है। कई दिन हो गए, आज कुछ माल टाल बनना चाहिए। कौतूहल वृत्ति, ये सारे विषयों के कौतूहल, संसार के कौतूहल जहां एकदम विश्रांत हो जाए, मन को विचलित नहीं करें, मन में जिज्ञासा तक उत्पन्न नहीं करें इनकी किसी के प्रति। कौन कौन है, किसने क्या किया, इस प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव को जीवंत देखते हो जो। अरे वो उनके शब्द नहीं जानते लेकिन वो उनको जीना जानते हैं। हम शब्द जानते हैं लेकिन जीना नहीं जानते। मुकेश जी, बात समझ में आ रही है क्या कह रहा हूं? क्या हमने परिभाषाएं जानी है, प्रयोग नहीं जाना। उन्होंने प्रयोग किया है और परिभाषाएं नहीं जानी। बताइए कौन श्रेष्ठ? कभी सोचा था कि एक झटके में सारा वैभव हमारा जीरो होने वाला? यह है चौथा काल।
यह है भगवान का समोशरण, सम अवसरण, सभी को समान अवसर। वो समानता की पात्रता क्या है? आप व्रती थे, जैन कुल में उत्पन्न थे, आपके खानदान में किसी ने इतने मंदिर बनवाए थे, इतनी इतनी प्रभावना के कार्य किए थे, हैं? कितनी प्रतिमाधारी थे, सब जीरो होने वाला है। सम अवसरण, आपको अंतरंग विशुद्धि चाहिए ना, भीतर से अपग्रेड होना है ना, तो सबको समान अवसर है। आपकी बाकी सारी योग्यताएं जीरो, सारी क्वालिफिकेशन जीरो। क्यों सचिन, आज के पहले कभी सोचा भी था कि ऐसा कुछ होता होगा? इसका नाम चौथा काल होता होगा, इसका नाम समोशरण होता होगा, इसका नाम भगवान के साक्षात दर्शन करने की पात्रता होती होगी, इसका नाम भगवान के प्रवचन सुनने की पात्रता होती होगी। हमने तो आज तक ऐसा सोचा ही नहीं, विचार नहीं किया कि यदि मत्सर का भाव मन में किसी भी रूप में है तो हम जिन वचन सुनने के, प्रवचन के पात्र नहीं। वो ध्वनि गूंजेगी लेकिन शब्दायत होकर अर्थबोध नहीं करा पाएगा। कल ये बात कही थी आपको, बड़े अच्छे तरीके से समझाई थी। और जब तक वो शब्दायत नहीं होती है, अर्थबोध नहीं कराती है, तो उस गूंजने वाली ध्वनि का कोई महत्व नहीं है। आप जीरो, सबसे बड़े अपात्र हो, सबसे बड़े अपात्र हो आप। कई चीजें ऐसी होती हैं जिनको उसमें जीवंत होने वाला वो जितना जानता है, शास्त्र के बड़े बड़े ज्ञाता उसको नहीं जानते, क्योंकि उन्होंने परिभाषाएं पढ़ी होती हैं, प्रयोग नहीं सीखा होता है। प्रयोग के लिए परिभाषा का ज्ञान जरूरी नहीं। हमने पंडिताई का खेल शास्त्र को बना दिया, जिनवाणी को पंडितों का खेल बना दिया। पंडित आपस में इधर से उधर कभी नए नए खेलते हैं, कभी निक्षेप खेलते हैं, कभी कुछ खेलते हैं, कभी कुछ खेलते हैं। किसको ऊंचा गिराना, किसको नीचा गिराना, किसकी बात सच्ची सिद्ध करना। अरे भाई, सिर्फ अपना लोटा छानो, यहां पड़ोसी को देखना तक मत। सिर्फ अपना लोटा छानो, उसका नाम सागारचर्या से युक्त। और जिसने दूसरे के में झांकने की मनोवृत्ति रही कि इसने कैसे किया, इसका मतलब आपने समो शरण में प्रवेश की अपनी पात्रता खत्म कर ली, जिन दर्शन की पात्रता खत्म कर ली, जिन प्रवचन बूझने की पात्रता खत्म कर ली। आप सागारचर्या वाले नहीं रह गए। सोचा था ऐसा? जानते हम सब थे कि हां समोशरण में ऐसा होता है, लेकिन इस नजरिए से नहीं देखा था। इसीलिए मैंने कहा था कल कि जानना, समझना और बूझना, ये आज चर्चा जो है ये बूझने की है, जानने की नहीं है। पहले आप जानते तो कि त्रिंच जाते, और त्रिंच कोई नहा धो के नहीं जाते हो, समझ में आएगा। और वो बैरभाव छोड़ के बैठते हैं, लेकिन वो बैरभाव छूटता कैसे? एक छोटा सा दृष्टांत दो, नाराज नहीं होता। आप लोग दिन के भोजन करने वाले हो सब, कभी आप देर तक सोते रह जाओ, किसी दवा का असर हो, कोई और चोट वगैरह, बुखार, कोई भी कारण हो सकता है संसार का, शाम का समय निकल जाए आपको पता ही नहीं, ठीक है। आपको कहा गया भैया न खाने नहीं खाया था, चलो बताते नहीं है, चलो थाली लगा दो, लगा दी थाली, आप बैठ गए। क्यों? क्योंकि आपको एहसास नहीं था कि आप इतने लंबे देर तक सो चुके, कि रात हो गई, ये आपको एहसास नहीं था। आप बैठ गए,
निवाला भी तोड़ लिया। इतने में घड़ी ने टन 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 करके रात के 10 बजाए। 10। जो टूटा हुआ निवाला था, सब्जी लगी थी, दाल में भीगा था, और जो तोड़ा क्यों था? खाने के लिए कि नहीं खाने के लिए? अब वो भोजन दिखता है, तुमने हाथ में लिया, ये एहसास रहता है कि उसके प्रति गिलानी का भाव रहता है, खेद वर्तता है, अरे अब वो भोजन नहीं दिखता, अब वो खुशबू नहीं आती, किनके हाथों का बना हुआ है, ये महिमा भी चली जाती है। क्यों? क्योंकि ये तो इसका काल ही नहीं है, मैं तो इसका पात्र ही नहीं, मेरे जीवन में कभी रात्रि माने भोजन का विकल्प ही नहीं। ऐसे जीव वही होते हैं जिन्होंने संसार में सब कुछ काम किए होते हैं, लेकिन जब भगवान के समोसरण में जाके विराजते हैं तो उनकी चर्या ऐसी होती है कि आपस में वैर विरोध मोह के सारे भाव छूट जाते। वह भव्य जीव दिखता है, निकट भविष्य का भगवान दिखता है। लगता है पता नहीं मैं कितना सुधर पाया, कहीं ये मेरे से पहले सुधर के भगवान बन गया तो कौन रोक लेगा इसे। एक भिखारी रास्ते में दे बाबा दे भीख मांगता था, आप उसे दुत्कार देते थे। भगवान के समोसरण में जाके जब बैठता है, जो आपको दरिद्र नारायण दिखता था, दीनहीन दिखता था, आज जब वह मुनि दीक्षा लेते दिखेगा, अंदर से दिगंबरत्व प्रकट होता दिखेगा, उसके नाग ने प्रकट होता दिखेगा, तो उसकी वह दरिद्रता दिखेगी। क्या वह भिखारी दिखेगा अब आपको? ये जो अंतर आ रहा है ना, आगे बढ़ने के भाव सब दिखना, पर संसार के भावों का परिचय छूट जाना। जिस रास्ते पे हमें आगे बढ़ना है बस उसके हम साथी हैं, इतना भाव रहना, ये सागार धर्म है, ये सागार चर्या है। क्यों? क्योंकि साथी पने का जिनके राग है शेष, बस ये सागार पना है। उसके अलावा मोह नहीं, वैर नहीं, विरोध नहीं, मोह नहीं, कुछ नहीं। हम उस लक्ष्य के पथिक हैं, दोनों को एक लक्ष्य पे जाना है, इसलिए मेरा साथी है। क्या अद्भुत विचार होते होंगे। अब समझ में आता है कि चौथा काल और पंचम काल से मोक्ष क्यों नहीं होता, क्योंकि हमारे परिणामों में ये पात्रता ही नहीं जगती, हमने इसको पहचाना ही नहीं आज तक हमने मंदिर को पवित्र नहीं रहने दिया। क्यों? क्योंकि मंदिर में जैसे पवित्र जिन मंदिर जिन समोसरण सम, तो समोसरण में जैसे भाव नहीं आ सकते, वो भाव तुमने मंदिर में कैसे किए। जिन प्रवचन सुनते समय बूझते समय जैसे मत्सर भाव नहीं होते हैं, द्वेष के भाव नहीं होते हैं, वो भाव तुमने साधर्मी होके किए कैसे। तुम साधर्मी बने रहते, सागार बने रहते, लेकिन तुमने ये जो मात्सर्य वैर विरोध की परिणति जीवित रखी ना, इसका मतलब तुम्हारी चर्या साधर्मी चर्या नहीं है, सागार चर्या नहीं। आप मंदिर को अपवित्र करने वाले हो। कूड़ा कचरा फेंकना, गंदे पैर से घुसना, बिना पैर धोए घुसना, बिना नहाए जाना, ये तो बड़ी स्थूल अपवित्रताएं हैं। असली अपवित्रता तो वो है जो आप विचारों से मंदिर को गंदा करते हो, जो वहां की पात्रता आपके जीवन में आना चाहिए और वो पात्रता आप अपने मन में प्रकट नहीं कर पाते हो। जो साधर्मी वात्सल्य और प्रमोद का भाव जगना चाहिए, वो आप साधर्मी को देख के पैदा नहीं कर पाते हो, आज तक पैदा नहीं हुआ। आज तक दुश्मन दिख जाए तो वो दुश्मन ही दिखता है, वो हमें मोक्ष का पथिक नहीं दिखता है। इसका मतलब आप चौथे काल के नहीं हो, आप चौथे काल को जानते नहीं हो, आप समोषण जिन दर्शन और जिन प्रवचन को बूझने के पात्र नहीं। कभी इस दृष्टि से हमने विचार ही नहीं किया था,
कि ऐसी सागर चर्या से युक्त होगे तो जिन शासन को बूझ पाओगे। यदि ऐसी सागर चर्या से युक्त नहीं हो तो बूझ नहीं पाओगे। आज तक हम सोचते थे कि बहुत अच्छा होगा कि हम थोड़ी देर के लिए, हमने तो इस जीवन में भाई साहब प्रक्षाल पूजन छोड़े ही नहीं, तो मतलब हमें कुछ तो नंबर मिले ही गए। लेकिन यह पता ही नहीं था कि ये नंबर उस कॉपी में जुड़ते ही नहीं, ये नंबर उस कॉपी में जुड़ते नहीं, हमें पता नहीं था। पंचांगी स्वाध्याय करने का कोई अंक नहीं है। भगवान के प्रवचन को बूझने के लिए कोई अंक नहीं मिलता, कोई सपोर्ट नहीं करते। सारी परिभाषाएं याद करके पंडित बन जाओ, भगवान की वाणी सुनने के पात्रता नहीं बनती आपकी। कोई मदद नहीं करते। आप सारी परिभाषाएं याद कर लो, कर्णान योग की, चरणान योग की, द्रव्यान योग, सारी परिभाषाएं टिप पर रटी हुई हो, एक रत्ती काम नहीं आती। और तुस्मासम घोषंतों की दीनता वह केवली होने में कोई बाधक नहीं बनती। जिसे आप दीनता मानते हो वह परिपूर्ण है, पूरे नंबर है उसके। एक लौकिक दृष्टांत देता हूं, यदि आप लोग क्षमा करें अन्यथा नहीं ले। आजकल ये जो आपको ऐसा लगेगा कि मैं विषयांतरित हो रहा हूं, पर विषयांतरित नहीं हूं, थोड़ी देर के लिए सुनो। आजकल जो इतने डाइवोर्सी केसेस आते हैं, ये क्यों आते हैं? पुराने जमाने में यदि आप देखें तो 99% लेडीज लगभग जीरो पढ़ाई लिखाई वाली होती थी, जीरो क्वालिफिकेशन वाली होती थी। आप अपनी घरों में देख लो, अपनी दादी नानी को देख लो, पता चल जाएगा। उसके बावजूद यदि वो अनपढ़ भी डॉक्टर को ब्याही गई तो अगले क्षण से डॉक्टर नहीं कहलाती थी, उसी के बराबर का सम्मान पाती थी। अंग्रेजी का एक शब्द बोलना नहीं आता उसे, लेकिन उसके बावजूद मजाल है कि कोई उसके अज्ञानता को प्रश्न चिन्हित कर जाए, उसका मजाक उड़ा जाए। क्यों? वो मेरी अर्धांगिनी है और वो उसी गर्व से साथ चलती है। उसको अंतर नहीं पड़ता था। क्यों? क्योंकि उस समय कहा था मैंने एक बार कि पहले अनपढ़ लड़की से बड़ा पढ़ा लिखा बैरिस्टर, जज, आईएएस विवाह करता था और पूरे जीवन उसको कलेक्टर नहीं बना के रखता था। वो अपनाना जानता था। लेकिन आज की यदि पढ़ी लिखी लड़की है और लड़का कदाचित कम पढ़ा लिखा हो तो वो उसे अपनाना नहीं जानती है, उसमें वह सहनशीलता नहीं है, वह तादात्म्य स्थापित करना नहीं जानती है। यह है आपके परिवार टूटने का असली रहस्य। पढ़ाई लिखाई ये खतरे की बात नहीं है, पढ़ाई लिखाई का अभिमान ये खतरे की बात है। जो शास्त्र की परिभाषाओं का क्षोभसम है ये खतरे की बात है। आपको मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है तो आपका ये क्षोभसम किसी काम का नहीं। समो शरण में इसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसकी सारी वैल्यू त्याग देना, इसका अहंकार त्याग देना, तब समो शरण में प्रवेश कर पाओगे भैया, वरना प्रवेश भी नहीं मिलने वाला। क्या है सागारचर्या? एक व्यक्ति किसी तरह किसी के यहां मजदूरी करके, बाबूजी तनख्वाह दे दो, रोटी खाना है, पैसे नहीं है साहब, दे दो बाबूजी, 2 दिन से चूल्हा नहीं जला। देखो भाई, ये है पुण्य के खेल। तूने पिछले भाव में अच्छे भाव नहीं किए होंगे, आज ऐसी दीन दशा में है। हमने मोतियों के दान किए होंगे, देखो आज मिट्टी छू लो तो सोना हो जाता है। ध्यान रखना, समोसरण में इतना भी काम नहीं आने वाला है आपका पुण्य, इतना भी काम नहीं आने वाला है। किस कुल के हो, कुछ काम नहीं आएगा। यदि
भगवान की पूजा की पात्रता, उनके दर्शन की पात्रता, उनके प्रवचन की पात्रता इससे प्रकट होती तो महावीर अष्टक में यह लिखने का मौका नहीं मिलता। यदर्चा भावे न प्रमुदित मना दर्दुरी, प्रमुदित मना, भगवान के दर्शन मुझे मिलने वाले हैं। फूल के कुप्पा हुआ जा रहा है मन में, भगवान के दर्शन करने जा रहा हूं। अपनी औकात भूल गया, अपनी हैसियत भूल गया, अपनी दशा भूल गया, अपनी दुर्दशा भूल गया। मैं भगवान के दर्शन करने जा रहा हूं। खुशी के मारे छलांग लगाई, हाथी के पैर के नीचे आगे मर गया। किसी ने ध्यान भी नहीं दिया, छोटा सा मेढक था। क्यों? मुंह में फूल की पंखुड़ी दबी हुई थी एक, कब मर गया, किसी ने ध्यान तक नहीं दिया। लेकिन वो जो हाथी पे बैठ के चमड़ डुलाता हुआ जा रहा था ना राजा, वो बाद में पहुंचता है और वह वैमानिक स्वर्ग में उत्पन्न होके प्रभु की भक्ति समो शरण में जा रहा हूं मैं उसके मन का जो प्रमोद था, हर्ष और प्रमोद अलग चीज है और मान और मत्सर अलग चीज है। जब दूसरे को नीचे दिखा के आप खुश होते हैं तो उसे मत्सर कहते हैं, और बड़े उपलब्धि के लिए आप खुद लालायित होते हैं, खुशी होती है, तो आप उसको हर्ष कहते हैं, प्रमोद कहते हैं। जब गुण ग्रहण के भाव से जो मन में उत्साह होता है तो वह प्रमोद है, और दूसरे को नीचे दिखा के जो आपके मन में खुशी का भाव होता है वो मत्सर है। ध्यान रखना, आपको इन दोनों का अंतर सीख के जाना पड़ेगा। प्रमुदित मना दर्दुरी, बेचारा मेढक था, फिर भी चरणान योग में स्थान पा गया। क्यों? क्योंकि उसे कला आती थी कि भगवान के दर्शन समो शरण में कैसे किए जाते हैं। प्रमुदित मना, इतने प्रमुदित हो जाओ कि बस भगवान के अलावा हमें कुछ नहीं दिख रहा, बस हमें वो क्या चाहिए, हम तो यही लेने आए थे, भगवान कुछ नहीं चाहिए। कोई पूछ ले, अरे भाई बड़े गरीब हो, थोड़े बहुत इंद्र कहे मैं थोड़े बहुत सोना चांदी हीरे मोती दे दूं, क्या होते, क्या करूंगा इनको? जीवन जीने की जो कला चाहिए थी, भाव सुधारने की जो कला चाहिए थी, वो मिल गई। अब मुझे और क्या चाहिए? वह उससे भी बड़ा है। ऐसी पात्रता, उसका नाम सागार चरिया जुत्तो है। अब जरा एनालिसिस करना अपने परिणामों का। मंदिर जाते समय, स्वाध्याय सुनते समय कभी हम सागार चर्या से युक्त हो पाए? यदि नहीं हो पाए तो अपनी पिक्चर को, पूरी रील को रिवाइंड करो, सारी मिटा दो। अब रील वो रिकॉर्ड होना चाहिए जिसमें आप सागार चर्या से युक्त होकर देव दर्शन कर सकें, जिसमें सागार चर्या से युक्त होकर के आप भगवान की वाणी सुन सकें, जिनवाणी सुन सकें। आप अपने आप को चेंज करो, भूल जाओ उन सबको, जीरो कर दो उन सबको जो आज तक उपलब्धियां लगती थी। आज आपने सागार धर्म का एक स्वरूप समझा, जिनवाणी की पात्रता समझी है, जिन दर्शन की पात्रता समझी है। ये है चौथा काल। चौथे काल के जीव बाहरी उपलब्धियों की लिस्ट वाले नहीं होते थे, लेकिन अंतरंग की प्रणति में ऐसी पात्रता वाले होते थे। ख्याल में आ रहा है ना? अब डिफरेंस ख्याल में आ रहा है कि चौथा काल और पंचम काल क्या होता है। पंचम काल के जीव क्यों मोक्ष नहीं जाते? क्यों? सारी उपलब्धियों का बही खाता लेके बैठते हैं, उसका गर्व लेके बैठते हैं, लेकिन परिणामों में वो प्रमोद का भाव नहीं होता कि आज मैंने प्रभु के दर्शन किए। क्या रहता है? आज इतना पुण्य तो बंध ही गया होगा कि 3 भाव तक काम आएगा। ये जो लालच है, ये जो भोगाकांक्षा है, ये आपको गर्त में ढकेलने वाली है, नरक में ढकेलने वाली है। ये भोगाकांक्षा। जब युगल जी ने लिखा, बाबूजी ने, अरे किंतु अरे ओ छलिया क्या है तुझे ज्ञात है, पूजा करते तुझे विषय का व्याल डस गया। ये चीजें हमें समझना पड़ेंगी भाई। सागार चर्या से युक्त होइए, तब आप जिन प्रवचन के, जिन दर्शन के, समोषण के चौथे काल के पात्र बनेंगे। आज तक हमने सागार चर्या ही नहीं जानी, इससे युक्त क्या होंगे?
ये प्रमोद भाव नहीं जाना, जो एक मेढक को समझ में आ गया था कि मैं भगवान के समोसण में जा रहा हूं, कैसे जाना? प्रमुद्ध भाव से, किसी को दोष नहीं देना। जिस हाथी के पैर के नीचे आके मर गया उस पर भी दोष मत देना। आज सुबह की एक घटना ईमानदारी की सुना रहा हूं, समाप्त करता हूं, समय हो रहा है। सुबह सुबह नहा धो के मंदिर जी जा रहा था प्रक्षाल पूजन करने। इतने में इधर से एक सांड भागता हुआ सा आया और इधर से एक फुल स्पीड में, जबकि कॉलोनी में उतनी तेज स्पीड से चलते नहीं, तो कोई कार निकली। क्षण भर को ऐसा विकल्प आया कि इसने भी गिराया होता मुझे, यदि मैं नहीं संभला होता, गिरा होता, तो ये कार मेरे ऊपर से जाती तो तुम क्या करते? तो मैं कहा यदि मैं उस समय तक बोलने लायक होता तो जो कोई नजदीक होता उनसे कहते भैया इनमें किसी को मारना मत, इनको क्षमा कर। ये आज सुबह की बात, किसी को नहीं बताया, इनको भी नहीं बताया मैंने, क्योंकि उसके बाद भगवान की पूजन आदि में उसमें प्रमुदित होके अपने सब कर करा के आए, अपने रूटीन काम पे लग गए। समझे? ये अंतर आपको सीखना पड़ेगा। यदि आपके परिणामों में ये परिवर्तन नहीं आता है तो भाई साहब ये सब शब्द जाल है और कुछ नहीं। ये सागारचर्या का मर्म जानिए, आपका जीवन बदल जाएगा। जिन प्रवचन की दृष्टि बदल जाएगी, जिन दर्शन की दृष्टि बदल जाएगी, मंदिरों की पवित्रता बदल जाएगी और आपका भविष्य बदल जाएगा। विशेष चर्चा